आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण परिस्थिति के पारितंत्र टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को हमने लिया है। एआरओ और आरओ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी क्या बोलते हैं इसे, किसके बीच का अध्ययन है ये, जीव और वातावरण का। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप इस नाम से सर्च की लीजिए चैनल के नाम से। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव जंतुओं तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच सक्रिय संबंध होता है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं, यानी गलत पूछा है। ये जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त है। ऑफकोर्स इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ठीक है। ये बंद नहीं, ये खुला प्रकार का होता है, इसलिए सी गलत है। और गलत ही पूछा है इन्होंने, तो आंसर हुआ सी। ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। ये पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। नीचे तीसरा क्वेश्चन जो है असेसन या रीजनिंग का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का। कथन है जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, और कारण है जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसका आंसर हुआ कोई प्रतिबंध नहीं होता है, प्रतिबंध होता है, इसलिए इसका आंसर हुआ सी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा देखो, अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, परिसंध ऊर्जा का निर्वहन परिवहन चलता रहता है, ठीक है। अगला, अधोलिखित में कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम पूछा है। तो जनसंख्या, फिर एक समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। जनसंख्या आप टेबल में देख लीजिए, समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र में सब कुछ आ जाता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, एजी टंसले ने, सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें सुपोषित कहते हैं, सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। वियोजक का अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ से परिवर्तित करते हैं। इसमें पूछा है कौन कौन से सही है, तो 1 और 2 सही है और बाकी गलत हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता न्यूनतम रूप से आश्रित हैं उत्पादक उपभोक्ता पर। इसका सही आंसर है सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, यानी उत्पादक अधिक होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर से। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कारण एक कथन। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये तो सही है। इसका आंसर हुआ डी, यानी 1 गलत है और आर सही है, यानी कारण सही है। पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। विशालतम कौन सा हो सकता है, समुद्री हो सकता है विशाल। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, स्थिर कौन सा हो सकता है, सागरीय, यानी बड़ा है। पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कृत्रिम जो है, कृत्रिम कौन सा हो सकता है, धान का खेत। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता।
यानी कौन सा मदद नहीं करता है? तो इसका आंसर है वनों को काटना। वनों को काटना कैसे मदद कर सकता है? इससे तो बिगड़ जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं एनवायरनमेंट से। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता रहता है? वही अभी जो बताया, लकड़ी काटना, वन काटना। रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा पूछा है ये। आरओ 2014 में पूछा है प्री में, और पिछली बार यूपीडीए में पूछा है ये। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं बार बार आने का चांस रहता है उनका। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? संबंध किसका नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का नहीं है, बाकी वनारोपण, जलनिधि सुरक्षा और जल प्रबंधन का है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को, यानी जो चक्र चलता रहता है उसको क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र चलता है इसमें। न ही रासायनिक चलता है, न ही सिर्फ भू वैज्ञानिक चलता है, ना भू रासायनिक चलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? सही क्रम पूछा है जैविक अनुक्रमण की। नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। ओडम के अनुसार ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। ये वैज्ञानिक के नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी याद रखिएगा। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम इस प्रकार है: नगरीकरण, न्यूडेशन, फिर प्रवास होगा, फिर आस्थापन होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर स्थिरीकरण होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बेनेट महोदय ने। ठीक, एक्सप्लेनेशन पढ़िए इसकी, इनकी एक बुक भी है। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। दूसरा, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। कोर्स इसका आंसर हुआ ए, दोनों सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है बी, शियर कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शेयर कहते हैं। इसमें आपको आंसर साथ में दिखते रह रहे हैं, इसलिए हम कुछ समय बाद इसे टाइप करके देना शुरू करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।